तरक्की और ऊंचे वेतन के लालच में एक शूरवीर ने एक विशाल ड्रैगन को मार गिराया और उपहार के रूप में उसका सिर राजा के चरणों में अर्पित कर दिया। चारों ओर उल्लास छा गया। जनता ने उसकी वीरता और पराक्रम के सम्मान में विजय के शंख बजाए। लेकिन जब शूरवीर बड़ी उम्मीदों के साथ अपने इनाम का इंतजार कर रहा था, तभी राजा ने लापरवाही से उस सिर को दूर फेंक दिया। राजा ने अहंकार से कहा, मुझे ये नहीं बल्कि वह ड्रैगन चाहिए जिसकी नाक पर एक सींग हो। शूरवीर ने हार नहीं मानी और बिना एक शब्द कहे दोबारा ड्रैगन द्वीप की ओर कूच कर दिया। कई दिनों के भीषण संघर्ष के बाद वह आखिरकार राजा की मांग के अनुसार ड्रैगन का सिर ले आया। पर अफसोस, राजा फिर अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा कि उसे तो असल में एक सींग वाला अनोखा यूनिकॉर्न ड्रैगन चाहिए था। मजबूर होकर शूरवीर फिर से खतरों से भरे द्वीप पर लौट गया। अपनी जान जोखिम में डालकर वह ड्रैगन के घोंसलों में नए शिकार की तलाश करने लगा। पूरे दिन की भयंकर जंग के बाद उसने अपना कर्तव्य निभाया और राजा के सामने वह सिर लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने सिर राजा को सौंपा, राजा ने उसे फिर से ठुकरा दिया। अब उसकी नई मांग थी 2 जहरीले दांतों वाला खूंखार ड्रैगन। तरक्की और पैसों की चाहत में शूरवीर अपना अपमान दबाकर फिर से युद्ध के मैदान में उतर गया। यही सिलसिला बार बार दोहराया जाने लगा। राजा हर बार अपनी बात बदलता गया और शूरवीर अपनी ताकत के दम पर हर बार वह लक्ष्य पूरा करता गया। न जाने कितना वक्त बीता। द्वीप के लगभग सभी ड्रैगन शूरवीर के हाथों मारे जा चुके थे। जयकार करने वाली जनता भी अब थक कर खामोश हो चुकी थी। शूरवीर खुद जख्मों से चूर और मानसिक रूप से टूट चुका था। फिर भी उसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए ग्रीन ड्रैगन किंग को मार गिराया। जब उसने राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी तो पल भर के लिए उसकी सारी थकान गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल राजा ने फिर से पासा पलट दिया। उसने कहा, मुझे हरा ड्रैगन नहीं बल्कि एक राजसी बैंगनी ड्रैगन चाहिए। यह शब्द शूरवीर के कानों में बिजली की तरह कड़के। उसके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। अब वह राजा के इस शोषण और अत्याचार को और सहन नहीं कर सका। उसने बूढ़े राजा को महल से बाहर फेंक दिया और खुद सिंहासन पर बैठकर नया राजा बन गया।